पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। अज़रबैजान की कौम ने काराबाग की आज़ादी के लिए बहादुरी से जंग लड़ी। रियासत की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हम यक कालिब और 2 जान से यक कालिब 3 जान बन चुके हैं। अज़रबैजान के अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी बसीरत अफरोज़ क़यादत में 30 साल बाद काराबाग आज़ाद हुआ। इस मुश्किल वक्त में तुर्की ने अज़रबैजान का भरपूर साथ दिया। तुर्की के साथ पाकिस्तान ने भी अज़रबैजान की जंग में इखलाकी और सिफारती हिमायत की। चंद दिन कबल पाकिस्तान से 5 गुना बड़े दुश्मन ने हम पर हमला किया। पाकिस्तान ने मार के हक में अजीम कामयाबी हासिल की। मजीद कहते हैं कि पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। पेशकश के बरअक्स भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें मासूम शहरी शहीद हुए। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने ऐसे मुल्क को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जारहियत पर हमने अपना रद्द अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। 6 भारतीय तैयारों में 4 राफेल जंगी जहाज भी शामिल हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त तुर्की और अज़रबैजान ने साथ दिया, जिस पर हम इन दोनों के मशकूर हैं। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमने जंगबंदी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मौजूद हैं अज़रबैजान में और मसरूफ़ दिन गुजारा आज अज़रबैजान में। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान सैफ़री इजलास में भी उन्होंने शिरकत की। नूर वली महसूद का बयान कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ है। नूर वली महसूद का बयान वाज़ेह करता है कि इस वक्त पाक भारत जंग में इसराइल भारत एक तरफ, मुसलमान आलम पाकिस्तान के साथ हैं। नूर वली महसूद का बयान पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को साबित कर रहा है कि अफगानिस्तान में बैठे खारजी दहशतगर्द कुफर के आलाए कार हैं। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान के खिलाफ जो एक इत्तेहाद हो, जिसमें हिंदू हों, जिसमें यहूदी हों, साहयूनी हों, फिर यहूदियों में, और इस वक्त आलम इस्लाम में 2 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमानों के एलानिया दुश्मन हैं। एक हिंदुस्तान है और एक इसराइल है, जो हमारे मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि हम अपने मुसलमान भाई को छोड़ के हम हिंदुस्तान का साथ देंगे, इसराइल का साथ देंगे, क्योंकि हम इससे नाराज हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो कोई मुसलमान इस तरह सोच भी नहीं सकता और इस तरह के शऊर की बात कर ही नहीं सकता। ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और 2000 से लेकर अब तक हमारे 90,000 शुहदा है, जिनको हिंदुस्तान के साजिशों और दहशतगर्दी से निशाना बनाया गया है। और ये बयान तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, स्कूलों को, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे हिंदुस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा वाज़ेह है और कुरान और सुन्नत के अहकामात हमारे सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो किसी मोमिन को, ईमान वाले को बगैर किसी कानूनी शरई वजह के कत्ल करेगा तो उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। और इसके तर्जुमे में सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि जो किसी मोमिन का कातिल होगा उसका और काफिर का, मुशरिक का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम होगा। तो हमें पाकिस्तानी कौम पहले भी ये बात समझती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, चर्चों को, पार्कों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे हिंदुस्तान है। और अब तो ये बात अज़र मिन शम्स हो गई है कि जिस तरह BLA है, उसी तरह ये खारजी फितने हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है, और इनका मकसद को पाकिस्तान में कोई मुतालबात या जो कहा जाता है कि हम पाकिस्तान में शरीयत का निफाज चाहते हैं, ये अजीब बात है कि आप पाकिस्तान में कहते हैं हम शरीयत का निफाज चाहते हैं,
और आप हिंदुस्तान और इसराइल की हिमायत करेंगे और हिंदुस्तान और इसराइल से मिलकर पाकिस्तान के मुसलमानों को के ऊपर हमले करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ा मजबूत बनाया है। हमारे 8,500 उलमा शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इस्लाम में किसी भी सूरत किसी बेगुनाह का कत्ल जायज नहीं है, और जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान, इसराइल और खारजी फितने का जो अलायंस है, अब ये इससे किसी को कोई चीज मख्फी नहीं रह गई है। और आज मैं ये भी कहूँगा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगान तालिबान की तरफ से आज जो बयानात आए हैं बिलखुसूस पाकिस्तान पर हमले के हवाले से और जिहाद के हवाले से, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और जैसा कि इससे पहले भी अफगानिस्तान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हैबतुल्लाह वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमले जायज नहीं हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को और भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान और इसराइल से अलायंस हो सकता है तो कल अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों किससे नहीं अलायंस हो सकता। और अफगान सरजमीन जो कि गयूर मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम लोगों की सरजमीन है, उसको क्यों नहीं कमजोर किया जा सकता। तो ये सारी चीजें जो हैं अब सोचने की हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के लिए भी, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के उलमा और मशाइख और पाकिस्तान की हुकूमत तो इस बारे में पहले से वाज़ेह है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई किसी शक में मुब्तला नहीं है कि पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई है इसके पीछे इसराइल, हिंदुस्तान और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का हाथ है। और आज के इस बयान के बाद तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई चीज मख्फी नहीं रही है और कोई चीज ऐसी नहीं रही है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि पाकिस्तान पर ये जो दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत करने की कोशिश है इसके पीछे कुफ्फार का, हिंदुस्तान का और इसराइल का हाथ नहीं है। ठीक, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल यौम तकरीब की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुहैया नहीं की जाए। हमारी आला तालीम की शरह 13% है, बांग्लादेश के अंदर 25% है, भारत के अंदर 30% है और चीन के अंदर 60% है। हमें अपने मुल्क के अंदर अपनी यूनिवर्सिटियों को 3 गुना बढ़ाना है ताकि हमारी भी नौजवानों की यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की सलाहियत कम से कम 30 से 35% पहुंचे, ताकि हमारे नौजवानों के पास बेहतरीन तालीम के साथ बेहतरीन डिजिटल स्किल्स हों, ताकि वो नई दौर के तकाजों के अंदर खुद को कामयाब बना सकें। मेरे बहनों और भाइयों, आने वाला वक्त ज़राअत की मईशत का दौर ख़त्म करके, सनत की मईशत का दौर ख़त्म करके डिजिटल इनकलाब का दौर है। जिस मुल्क के अंदर डिजिटल सलाहियत बेहतर होगी वो उतनी मजबूत होगी। आज इंटरनेट बिजली और पानी की तरह एक बुनियादी सहूलत बन चुकी है। आज हर शहरी का हक है कि अगर उसने खुद को दुनिया